सत्र के तीसरे दिन काफी हंगामा देखने को मिला। यहां विपक्षी पार्टी बजट का झुनझुना बजाते दिखी, तो वहीं सत्ता पक्ष बजट को बिहार के विकास के लिए सबसे बेहतर बताया है। कौन बुझा रहा है कि भाई वीरेंद्र है यहाँ और महागठबंधन के सभी नेता यहाँ खड़े हैं। अरे तेजस्वी यादव गए हैं और अगर इलाज कराने कहीं गए हैं, उनको कमर में आप जान ही रहे हैं कि चुनाव के वक्त में जो दर्द हो गया था, उसकी इलाज कराने के लिए गए हैं। आएंगे वो, हम लोग उनका फर्ज अदा कर रहे हैं और सभी विधायक महागठबंधन के वो तेजस्वी यादव के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार आज एंटी कानून लाने वाली है, पेपर लीक ना हो उसको लेकर। अभी यही करवाता है चोरी। आज चोर कहे चोरी नहीं रुकेगा तो नहीं कैसे होगा। यही लोग तो लीक करवाते हैं। इनका गैंग है सबका, बीजेपी का अलग है, जदयू का अलग गैंग है, इस सबका गैंग है अलग। और गैंग जो काम करती है और करोड़ों बेरोजगारों को ये लोग पैसे पर काम देने का काम करते हैं। आज के दर्जा से ज्यादा मिल गया है बिहार को, विशेष पैकेज मिल गया बिहार को, और बिहार में बाहर आ गया है। प्रधानमंत्री जी का आभार है, इतना सारा काम बिहार में होने जा रहा है। एक्सप्रेस वे, तीन एक्सप्रेस वे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आप देख रहे हैं कि बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेस वे, दरभंगा से बोध गया एक्सप्रेस वे। इतना सारा काम हो रहा है। 6 मेडिकल कॉलेज, 4 एयरपोर्ट बनने जा रहा है। खास करके कोसी के क्षेत्र में जहां बाढ़ के इलाका है, बाढ़ पे काम हो रहा है। नेपाल में हाईडैम बनने की बात हो रही है और कोसी मेची लिंक नदी को 7,500 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे बाढ़ पर कंट्रोल होगा। इतना सारा काम बिहार में होने जा रहा है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। विपक्ष को चश्मा का पावर बढ़ा के देखना पड़ेगा। जिस तरह से झुनझुना यहाँ बजा रहे हैं ना, यहाँ जनता का काम करने का जगह है। अगर यहाँ झुनझुना बजाएंगे तो जनता सदा के लिए इनको झुनझुना बजवा देगी, अस्थायी काम होगा। ठंडा अलायंस को यहाँ कुछ मिले तो क्या मिला? ठंडा ही मिला, झुनझुना मिला। क्या लेकर के आया? ये मैं जो लेके आया हूँ, ये वो तथ्य है जिसमें 2015 में अनाउंसमेंट हुआ था 1,25,000 करोड़, 1,25,3 करोड़। उसमें एजेंडा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ये लेटर, इसमें एजेंडा था उसमें स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की। एक ईटा बता दें स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की तो राजनीति छोड़ करना भाई। जब ये कोर्ट से रद्द हुआ, देखिए आज जो ठीक है, नीचे करो थोड़ा, वह सच पूछते हैं तो काफी अशोभनीय इस माने में है कि आज जिस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा था, जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई, लोगों नीचे करें यार तो तुम नीचे करो ना, ये भी ठीक है ना। स्वयं साक्षी है कि ये बिहार सरकार और पहल पर ही जातीय गणना कराई गई और उससे जो आंकड़े मिले उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। और आरक्षण की सीमा सिर्फ बढ़ाई नहीं गई, उसकी बजावता अधिसूचना करके उसे लागू भी कर दिया गया। और उसी समय, जिस समय ये विधेयक पास हुआ था, ये अधिनियम बना था, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की पहल पर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा भी उसी समय कर दी गई। तो 65% आरक्षण जिसकी मांग कर रहे हैं, वो राज्य सरकार इसी सदन में नियम बना के सभी दलों की सहमति। और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सीएम नीतीश आरक्षण को लेकर सदन के अंदर आक्रामक नजर आए। उन्होंने सदन में कहा कि आरक्षण के प्रति सरकार गंभीर है, हर वर्ग के लोगों को उचित आरक्षण मिले। हम लोगों ने इसकी लगातार कोशिश की है। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आइए सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। लेकिन अरे बैठ जाइए आराम से। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया।
और जब आप लोगों के साथ थे ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, है? महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया, और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा, और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया, और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं? और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया।